हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज मैं आपको डीमैट अकाउंट का मतलब बताऊंगा और इसी के साथ जो इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है उनका भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा मतलब, और इसी के साथ साथ जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है उसका भी मैं आपको मतलब बताऊंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको डीमैट अकाउंट का मतलब बताता हूँ। डीमैट अकाउंट का मतलब ये होता है कि जिस अकाउंट के अंदर आप शेयर्स को रख सकते हो लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, तो उसे कहते हैं हम डीमैट अकाउंट। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होता है जिसका जिसका जो आपके अंदर जो मनी रहता है, आपका जो कैश रहता है बैलेंस, वो आपका कैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है और कैसे आप ऑनलाइन किसी को भी है ना पेमेंट कर सकते हो और है ना अपने पेमेंट रिसीव कर सकते हो। वैसे ही डीमैट अकाउंट जो होता है इसके अंदर आपके शेयर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े रहते हैं। आप कभी भी इसे बेच सकते हो और कभी भी दूसरे नए शेयर्स खरीद सकते हो। तो इसके लिए जो शेयर्स का जो अपने को बाइंग और सेलिंग होता है उसके लिए डीमैट अकाउंट बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि इसके बिना आप शेयर्स को खरीद नहीं सकते हो। क्योंकि जो शेयर होते हैं वो आपके हाथ में नहीं आते, वो डीमैट अकाउंट में आते हैं और इसके लिए आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है अगर आपको शेयर्स का बाइंग और सेलिंग करना है। अब इंडिया में जो दो तरह के डिपॉजिटरीज हैं वो मैं बताता हूँ। इंडिया में पहला डिपॉजिटरीज है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड और जो दूसरा है वो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इन दोनों में अंतर ये है कि इंडिया में दो एक्सचेंजेज है, दो स्टॉक एक्सचेंजेज है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप कोई भी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहे हो तो वो एनएसडीएल के पास जाता है, और अगर आप कोई भी शेयर बीएससी से खरीद रहे हो, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहे हो, तो वो सीडीएसएल के पास जाता है। मतलब कैसे कि अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवा दिया पहले, ठीक है, फिर उसके बाद सपोज आपने रिलायंस के अंदर शेयर खरीद लिए, सपोज आपने बीएससी से खरीदे तो वो शेयर के सीडीएसएल के अंदर पड़े हुए होंगे। अगर आपने एनएससी से खरीदे तो वो शेयर अपने क्या कहते हैं जो एनएसडीएल है ना उसके पास पड़े होंगे, ऐसा होता है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको जो इनके अंदर जो एजेंट होता है और उसका दूसरा नाम ब्रोकर होता है और जो थर्ड नेम होता है वो होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसका मतलब बताता हूँ जो कि बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो होता है जिसकी मदद से आप शेयर खरीदते हो और वो शेयर उसके अंदर शेयर खरीद के वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है वो आगे सीडीएसएल या एनएसडीएल को देता है। ठीक है ना। तो इसका इनका क्या कहते हैं कि ब्रोकर वगैरह हो गया, ब्रोकर्स हो गए, ये सब इनका काम यही होता है। मतलब इसके लिए आपको क्या कहता है जो ब्रोकर होता है उसके अंदर आपको पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। फिर उस डीमैट अकाउंट को खोलने के बाद आप जो भी शेयर खरीदते हो बेचते हो, फिर वो उसे ब्रोकर वो उस शेयर्स को खरीद के आपके क्या कहते हैं जो एनएसडीएल सीडीएसएल होता है ना उसके पास उस शेयर को देता है। फिर जो आपके शेयर्स होते हैं वो उनके पास पड़े होते हैं। मतलब डीमैट अकाउंट तो आपके अंदर ही पड़ा रहता है, लेकिन वो जो आपके जो शेयर होते हैं वो एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास पड़े हुए होते हैं। और ये इसके लिए जो ब्रोकर होता है वो कुछ थोड़ी सी ब्रोकरेज चार्ज करता है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सबका अलग अलग ब्रोकरेज होता है। मतलब जैसे कि डिस्काउंट ब्रोकर्स हो गए, जेरोदा, अपस्टॉक्स, इनका क्या कहते हैं ब्रोकरेज बहुत कम होता है। क्यों ब्रोकरेज कम होता है? क्योंकि इन लोगों का क्या कहते हैं कि जो रिकमेंडेशन वगैरह कुछ काम नहीं होता है। ये सिर्फ आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे देते हैं जिसके ऊपर आपको क्या आप ट्रेडिंग कर सकते हो अपने खुद के माइंडसेट से। लेकिन जो फुल सर्विस ब्रोकर हो गए जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एसबीआई स्मार्ट मनी, इनका काम ये नहीं होता। ये रिकमेंडेशन करते हैं आपको, तो ये क्या फुल सर्विस ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो ब्रोकरेज होता है वो बहुत ज्यादा लगता है। बाकी जो अपने ये जरोदा और ये सब हो गया इनके अंदर डीपी चार्जेस वगैरह लगते हैं जो कि हर हर जने को हर ब्रोकर फर्म को देना पड़ता है। ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको क्या कहते हैं कि डीमैट अकाउंट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके लिए क्या क्या नेसेसिटी है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डिस्काउंट ब्रोकर में अगर आपको अकाउंट खोलना है जैसे कि अपस्टॉक्स या जेरोदा, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाके क्या कहते हैं कि उस पर अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपको अकाउंट खोलने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरी टीम आपको पूरा हेल्प करने का कोशिश करेगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।